वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जिन पर सर आपने इल्जामात लगाए। अगर इजाजत है मैं इल्जामात का जवाब तो ले लूं उनसे। तरीन साहब, आप रातों रात अमीर कैसे बने, से पहले ये तो बताएं। भाईजान मैं अब क्या आपको बताऊं, मैं 1974 में मैंने MBA किया था, 74 में उसके बाद मैंने 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने 3 साल बैंक में नौकरी की तजर्बे के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आदमी को नौकरी करें तो बहुत कुछ सीखता है। हालांकि मेरी फैमिली बिजनेस भी थी, मेरी फैमिली फार्म भी था। फिर 77 में मैं बैंक छोड़ के काश्तकारी में चला गया और मैं पाकिस्तान का एक काफ़ी वेल नोन फार्मर बन गया, प्रोग्रेसिव फार्मर बन गया। कॉटन में हमने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। फिर मैंने वहाँ बंजर ज़मीन लेके आबाद की 1980 तक, बल्कि 1978 से लेके मिडिल 80s तक मैंने ये काम किया। इट द सेम टाइम मैं 10 साल अपनी फैमिली की बेवरेज कंपनी चलाई मैंने मुल्तान में। तो दैट हैपेंड फॉर 10 years फ्रॉम 1980 टू 1990। उसके बाद और मैं आपको बताऊं कि मेरी फैमिली की इस वक्त भी मेरे भाई के मुल्तान पेप्सी है, मेरे मामू के पास फैसलाबाद है, मेरे फूफीदास भाई के पास गुजरांवाला है और एक और फूफीदास भाई के पास इस्लामाबाद है। सो वी आर द इनिशिएटर्स, पायनियर्स ऑफ द पेप्सी बिजनेस इन पाकिस्तान। लेकिन ये कहते हैं कि आपकी दौलत में मुशर्रफ अभी मेरी यार बात तो सुन लो ना। तो ये दिस इज आई स्टार्टेड इन 1977। आई बिल्ट माई सेल्फ बंजर ज़मीन लेके, जो मैंने 10,000 रुपये एकड़ में ली और उसके ऊपर मैंने डेवलप किया, मेहनत की, दिन रात खुद काम किया, अपने लिए नई मैनेजमेंट क्रिएट की। हम बच्चों को, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को लेके गया, उनको वहाँ रखा, आबाद किया। आज वो मेरा फार्म चला रहे हैं। अब मैंने पायनियरिंग काम किया पाकिस्तान में। आज मेरे पास अल्लाह के फजल से आफ्टर वर्किंग फॉर 37 years मेरा 900 एकड़ का मैंगो का ऑर्चर्ड है, जो शायद आपको अभी पता नहीं होगा। उसके बाद ये अभी तक ओवरनाइट की कहानी चल रही है। 1991 में मैंने अपनी फैमिली से अलहदगी की, अपने शेयर उनको बेचे, कैश ली और मैंने रियाज बॉटलर्स लाहौर की फ्रेंचाइज खरीदी जो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। एंड देन आई सेट अप शुगर मिल इन 1991 और 1992। उधर से मैं शुरू हुआ कामयाब। में चीनी में शुगर मिल में क्यों हुआ, इसलिए मैं कामयाब हुआ कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा पहले 4-5 साल के बाद कि जब तक मैं काश्तकार को खुश नहीं करूंगा मेरी मिल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो मैंने काश्तकार के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने उसको शुगर केन यील्ड बढ़ाने के लिए शुगर केन में उसको एडवाइस देनी शुरू की, उसको लोन्स दिए, इनपुट्स सब्सिडी पे दी और उसको अपना दोस्त बनाया। उसकी टाइम पे पेमेंट की, कभी उसके साथ गड़बड़ नहीं की। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ, क्योंकि ये बड़ी लंबी तफसील होगी, माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जुबैर इमर साहब नहीं, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। एंड में मैंने अपनी जो लास्ट शुगर मिल की एक्सपेंशन की है वो मैंने 2011 में की है, 2011-12 में। और उसके बाद मैंने 2 पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जो मैंने अभी 2 साल में लगाए हैं, इसी हुकूमत के होते हुए। मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैंक से जाके तमाम कर्जे भी ले सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ स्टर्लिंग रेपुटेशन। ये मोहम्मद जुबैर साहब को अपने भाई असद उमर साहब से पूछ लेना चाहिए था। वो जब एंग्रो में थे तो मेरे से डील करते थे वो, तो ये घर में पहले उनसे पूछ लेते ना कि मेरी क्या रेपुटेशन है, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं सारे पाकिस्तान में बहुत प्राउडली टैक्स देता हूँ। अच्छा। कोई गड़बड़ नहीं करता, अपनी बिजनेस में ऑन द बुक्स प्रॉफिट होता है। मैंने तमाम रिकॉर्ड मेरे साथ मौजूद है। आप कहते हैं मैं पेश कर देता हूँ। ये तो इस तरह के इल्जामात तो ये लोग लगा सकते हैं, पर ये बेबुनियाद है सारे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा अगर मैं असद से पूछ लेता इनके बारे में रेपुटेशन, तो आप भी पूछ सकते थे मेरे बारे में रेपुटेशन, या खान साहब ने जो मेरे बारे में कहा है। इल्जामात मैंने नहीं, इल्जामात आपने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए। अच्छा जहांगीर तरीन साहब, आप सुन लें, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आप ओन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की और पार्टी की स्टेटमेंट्स को? पार्टी की स्टेटमेंट्स को ऑन करता हूं, मगर आप तो आप फिर सुन लेना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट यू आर सेइंग इज यू हैव नथिंग अगेंस्ट मी बट यू आर नो आई हैव लेकिन मैं क्यों मजबूर हुआ हूं? मैं सिर्फ उसका बता रहा हूं जो वो कहते हैं ना कि मैंने ज़मीर बेच दिया और पता नहीं क्या कर दिया। खान साहब कह रहे थे आज। पहली बात तो ये है कि हमारे पास बिल्कुल है। हम सिर्फ ये 4 महीने तक इल्जामात सुन सुन के थक गए थे।
पर्सनली मुझे एक्यूज किया गया है। इनकी पार्टी ने वाइट पेपर शाया किया और मैं काशिफ अब्बासी साहब यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने यूबीएल की एक ट्रांजैक्शन की जिसको एशिया का सबसे अच्छा कैपिटल मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट ट्रांजैक्शन इस साल का डिक्लेयर हुआ है। उस ट्रांजैक्शन पर इन्होंने वाइट पेपर निकाला और ये इल्जाम लगाया कि $90 मिलियन का मैंने फ्रॉड किया है और मैंने चाहने वालों को भेज दिया। ठीक है, नहीं सुन लें नहीं, बिकॉज जवाब देते उसका। हम जवाब पूरा, जहांगीर तरीन साहब आपकी मैंने पूरी प्रोफाइल सुनी है, आपने एमबीए कब किया, क्या किया, तो मेरी भी दास्तान थोड़ी सी सुन लें। मैंने भी एमबीए किया था, वो मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ रीजन बता रहा हूं कि व्हाट फोर्स्ड मी और इल्जामात बिल्कुल सही है। ये लोन है, हमने ये कहा कि जी जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स, इसने एचपीएल, मैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कर रहा हूं, मैं कोई अपने पर्सनल सोर्सेस को। आपने कहा 24 करोड़ 70 लाख रुपए का 24 करोड़ एचबीएल की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एचबीएल जी मैं आ रहा हूं कि 24 करोड़ 70 लाख का कर्जा माफ कराया, लेकिन उसकी पूरी दास्तान तो सुन लेना, पूरी दास्तान। चले जहांगीर साहब, पूरी दास्तान ये, और ये बेशक आप ये दिखा सकते हैं, पहले ऊपर चौधरी ब्रादरान है, जहांगीर तरीन साहब के नहीं जी नहीं पहले तो ये मुझे बताने दो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर 2002 में एक, जब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, 10 अक्टूबर 2002 को इलेक्शन हुआ, और आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जो आगे जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जमाली साहब का था, एक वोट से उनको हासिल हुई थी बढ़तरी 172, तो एवरी वोट काउंटेड, और उसके लिए उन्होंने एक निकाला, मुशर्रफ साहब ने स्टेट बैंक को बोला, सर्कुलर नंबर 29 निकाला कि जिसके तहत राइट ऑफ की इजाजत दी गई, जिसके तहत ये किया गया है। सो ये हम जो कह रहे हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है, और राइट ऑफ जहांगीर तरीन साहब ने एक दूसरे प्रोग्राम में इसको एग्री किया कि ये राइट ऑफ था, लेकिन ये इनका कहना ये है कि हबीब बैंक की स्टेटमेंट गलत। मैं पूछ रहा था, जवाब सुन लेते हैं जी। तरीन साहब, आपने राइट ऑफ कराया जी ये 24 करोड़ 70 लाख की? मैंने बिल्कुल नहीं राइट ऑफ कराया। सुन ले, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लोन, आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द कंपनी दैट ही इज मेंशनिंग, आई डू नॉट रन द कंपनी। मैंने उस कंपनी में आज तक काम नहीं किया, आज तक। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ना मैंने वो लोन लिया, जिन लोगों ने लिया आप उनसे जाके पूछे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे से पूछना है आपने, मेरी अपनी बिजनेस का अभी आपने जहांगीर एक दूसरे प्रोग्राम में कहा था, अभी आपने दूसरे प्रोग्राम में ये कहा था कि वो हबीब बैंक ने, पहले आपने ये कहा कि ये अर्ली पेमेंट थी, जिसको मैंने करेक्ट किया कि अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ। आपने, यू आर नॉट चेंजिंग, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी डॉन टीवी पर चल रहा है, उस पर आपने ये कहा कि ये अर्ली पेमेंट की थी, तो मैंने ये उस पर ये कहा था कि अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ, राइट ऑफ इज अ राइट ऑफ, कर्जा माफ करवाना। सर ये जो पेपर ये दिखा रहे हैं जहांगीर साहब, मैं आपको बता दूं, और उसके अंदर ये मेरे पेपर नहीं है, ये हबीब बैंक के पेपर है, ये स्टेट बैंक के पेपर्स हैं। जहांगीर खान तरीन, मिसेज आमना तरीन, मिस मेहर खान तरीन, हारून अख्तर खान, राशिदा बेगम, मखदूम सैयद, अहमद महमूद, अकबर अख्तर खान, गाजी अख्तर खान, उन्होंने कहा ये पार्टनर्स डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का नाम है सुपीरियर टेक्सटाइल मिल, 247 मिलियन का कर्जा माफ कराया 2004। जी बात सुने, मेरी बात सुन ले, लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। जी मैंने जो बिजनेस अपनी सेटअप की है ना, मैंने जो कर्जे लिए हैं और वापस किए हैं, वो कोई कम से कम 30 बिलियन से भी ऊपर होंगे जो मैंने लिए हैं और वापस किए हैं। ये एक सुपीरियर टेक्सटाइल मिल है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आपने कभी कर्जा वापस नहीं किए। मेरी बात पूरी सुन लें। I am a minority partner. I asked the majority partner you are to run the mill. Even as a minority partner, legally you are responsible for every right of. मैं यार कल मैं 20% जाके शेयर ले लूँ कंपनी के मार्केट से, और आप उसके कंपनी में बाद में कोई फ्रॉड हो जाए तो मैं जिम्मेवार हूँ उसका, बिल्कुल मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो आपने एक प्रोग्राम पर अभी आपने ये एग्री किया था कि ये राइट ऑफ एचबीएल ने गलत डिक्लेयर किया है। अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर लिया है, पहले आपने ये कहा कि हमने चेंज नहीं करा, नेवर विल आई चेंज माय स्टेटमेंट। मैंने आपसे कहा, आपने ये कहा नहीं था कि अर्ली पेमेंट की, ये क्या हुआ, आपने ये कहा अर्ली पेमेंट, मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ, अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ, और ये तो सर्कुलर 29 अक्टूबर 2002 में आए और आपने राइट ऑफ ये करवाया 2004 में। आप सुन लो थे और उसके सबर करो, बेनिफिटेड आउट ऑफ सबर करो, सबर, तरीन साहब, सबर, सबर।
میں responsible نہیں ہوں, number one, because I'm a minority partner. Number two, but I still, when you made this acquisition, I asked the people who were running this company, what did happen, and they told me that this was an early repayment, and that is what we paid the money to the bank in bulk. ہم نے 5 سال میں نہیں دیا, ہم نے ان کو کٹھا دے دیا, and we got a rebate which the bank misreported in this case. I am telling you what I have been told by those people. سب میں اردو میں اس کو ایکسپلین کر دوں. میں اردو میں ویورز کے لیے مجھے ان لوگوں کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھ سکتے, اگر اجازت ہے تو جی, کیا جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جلدی پیسے واپس کر دیے ڈیٹ سے تو ریبیٹ ملا جو غلطی سے بالکل رائٹ آف لکھا گیا. سن لیں, اب سرکولر 29 میں یہ تھا کہ آپ کو ودن سرٹن پیریڈ میں آپ کو یہ بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹ آف کروا سکتے ہیں ودن سرٹن پیریڈ. اس پیریڈ میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا, رائٹ آف تھا, ڈیلیڈ پیمنٹ تھی, اسی ڈیلیڈ پیمنٹ کا تو فائدہ اٹھا کے ان کو یہ رائٹ آف کرنا تھا. اس میں جو پیریڈ دیا گیا تھا 3 سال یا کوئی, اس میں انہوں نے جلدی کر دیا تھا. رائٹ آف انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے ارلی پیمنٹ کی تھی. میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں ترین صاحب, میں تو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں, بینک کے نہیں سمجھتا کہ بالکل سمپل سی بات ہے, ایچ بی ایل کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف, تو رائٹ آف اس میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف بینک کے پیپرز میں. تو انہوں نے ایگری کیا, میں نے 3 الیکشنیں لڑی ہیں, لگا سکتے ہیں, پر یہ بے بنیاد ہیں سارے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا اگر میں اسد سے پوچھ لیتا ان کے بارے میں ریپوٹیشن, تو آپ بھی پوچھ سکتے تھے میرے بارے میں ریپوٹیشن, یا خان صاحب نے جو میرے بارے میں کہا ہے. الزامات میں نے نہیں, الزامات آپ نے لگائے ہیں, میں نے نہیں لگائے. اچھا جہانگیر ترین صاحب آپ سن لیں, آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ اون کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اور پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو, پارٹی کی سٹیٹمنٹس کو آن کرتا ہوں, مگر آپ پھر سن لیں نا. Right from the beginning, what you are saying is you have nothing against me, but you're attacking me. No, I have. No, I have. لیکن میں کیوں مجبور ہوا ہوں, میں صرف اس کا بتا رہا ہوں. جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ضمیر بیچ دیا اور پتہ نہیں کیا کر دیا, خان صاحب کہہ رہے تھے آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بالکل ہے, ہم صرف یہ 4 مہینے تک الزامات سن کے تھک گئے تھے. پرسنلی مجھے ایکیوز کیا گیا ہے, ان کی پارٹی نے وائٹ پیپر شائع کیا, اور میں کاشف عباسی صاحب یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یو بی ایل کی ایک ٹرانزیکشن کی جس کو ایشیا کا سب سے اچھا کیپٹل مارکیٹ اینڈ بانڈ مارکیٹ ٹرانزیکشن اس سال کا ڈکلیئر ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن پر انہوں نے وائٹ پیپر نکالا اور یہ الزام لگایا کہ $90 ملین کا میں نے فراڈ کیا ہے اور میں نے چاہنے والوں کو بھیج دیا. ٹھیک ہے, نہیں سن لیں نا, سن لیں. نہیں بیکاز ہم جواب پورا, جہانگیر ترین صاحب آپ کی میں نے پوری پروفائل سنی ہے, آپ نے ایم بی اے کب کیا, کیا کیا, تو میری بھی داستان تھوڑی سی سن لیں. میں نے بھی ایم بی اے کیا تھا, وہ میں اس میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو صرف ریزن بتا رہا ہوں کہ واٹ فورسڈ می, اور الزامات بالکل صحیح ہیں. یہ لون ہے, ہم نے یہ کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے سپیریئر ٹیکسٹائل ملز, اس نے ایچ پی ایل, میں انڈیپینڈنٹ سورسز کو کر رہا ہوں, میں کوئی اپنے پرسنل سورسز. آپ نے کہا 24 کروڑ 70 لاکھ روپے کا 24 کروڑ قرضہ معاف کروانا. سر یہ جو پیپر یہ دکھا رہے ہیں جہانگیر صاحب, میں آپ کو بتا دوں, اور اس کے اندر یہ میرے پیپر نہیں ہے, یہ حبیب بینک کے پیپر ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کے پیپرز ہیں. جہانگیر خان ترین, مسز آمنہ ترین, مس مہر خان ترین, ہارون اختر خان, راشدہ بیگم, مخدوم سید, احمد محمود, اکبر اختر خان, غازی اختر خان, انہوں نے کہا یہ پارٹنرز ڈائریکٹرز ہیں, کمپنی کا نام ہے سپیریئر ٹیکسٹائل مل, 247 ملین کا قرضہ معاف کرایا 2004. جی جی بات سنیں, میری بات سن لیں. لیٹ می پٹ دس ان پرسپیکٹو. جی جی, میں نے جو بزنس اپنی سیٹ اپ کی ہے نا, میں نے جو قرضے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں وہ کوئی کم از کم 30 بلین سے بھی اوپر ہوں گے جو میں نے لیے ہیں اور واپس کیے ہیں. یہ ایک سپیریئر ٹیکسٹائل ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی قرضے واپس نہیں کیے. میری بات پوری سن لیں. I am a minority partner. I asked the majority partner to run the mill. You are responsible, even as a minority partner, legally you are responsible for every write-off. میں یار کل میں 20% جا کے شیئر لے لوں کمپنی کے مارکیٹ سے, اور آپ اس کے کمپنی میں بعد میں کوئی فراڈ ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا اس کا. بالکل میں ذمہ دار نہیں ہوں. People who run the company. ابھی آپ نے یہ ایگری کیا تھا کہ یہ رائٹ آف ایچ بی ایل نے غلط ڈکلیئر کیا ہے. ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ چینج کر لی ہے. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے چینج نہیں کرا. ترین صاحب
never will I change my statement. मैंने आपसे कहा, आपने ये कहा नहीं था कि अर्ली पेमेंट की, ये क्या हुआ? आपने ये कहा अर्ली पेमेंट, मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ? अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ, और ये तो सर्कुलर 29 अक्टूबर 2002 में आए और आपने राइट ऑफ ये करवाया 2004 में। आप सुन लो थे और उसके सबर करो, बेनिफिटेड आउट ऑफ सबर। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, नंबर वन, बिकॉज आई एम अ माइनॉरिटी पार्ट, नंबर टू, बट आई स्टिल when you made this accusation, I asked HBL की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स HBL जी मैं आ रहा हूं कि 24 करोड़ 70 लाख का कर्जा माफ कराया, कर्जा माफ कराया, लेकिन उसकी पूरी दास्तान तो सुन लेना, पूरी दास्तान। चले जहांगीर साहब, पूरी दास्तान ये, और ये बेशक आप ये दिखा सकते हैं, पहले ऊपर चौधरी बरादरान है, जहांगीर तरीन साहब के रिस्पॉन्सिबल नहीं जी नहीं, पहले तो ये मुझे बताने दो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर 2002 में एक, जब जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, 10 अक्टूबर 2002 को इलेक्शन हुआ, और आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, जो आगे जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जमाली साहब का था, एक वोट से उनको हासिल हुई थी बढ़तरी 172, तो एवरी वोट काउंटेड, और उसके लिए उन्होंने एक निकाला, मुशर्रफ साहब ने स्टेट बैंक को बोला, सर्कुलर नंबर 29 निकाला कि जिसके तहत राइट ऑफ की इजाजत दी गई, जिसके तहत ये किया गया है। सो ये हम जो कह रहे हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है, और राइट ऑफ जहांगीर तरीन साहब ने एक दूसरे प्रोग्राम में इसको एग्री किया कि ये राइट ऑफ था, लेकिन ये इनका कहना ये है कि हबीब बैंक की स्टेटमेंट गलत। मैं पूछ रहा था, जवाब सुन लेते हैं जी। तरीन साहब, आपने राइट ऑफ कराया जी ये 24 करोड़ 70 लाख की? मैंने बिल्कुल नहीं राइट ऑफ कराया। सुन ले, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लोन, आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द कंपनी दैट ही इज मेंशनिंग, आई डू नॉट रन द कंपनी। मैंने उस कंपनी में आज तक काम नहीं किया, आज तक। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ना मैंने वो लोन लिया, जिन लोगों ने लिया आप उनसे जाके पूछे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे से पूछना है आपने, मेरी अपनी बिजनेस का अभी आपने जहांगीर एक दूसरे प्रोग्राम में कहा था, अभी आपने दूसरे प्रोग्राम में ये कहा था कि वो हबीब बैंक ने, पहले आपने ये कहा कि ये अर्ली पेमेंट थी, जिसको मैंने करेक्ट किया कि अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ। आपने यू आर नॉट चेंजिंग, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी डॉन टीवी पर चल रहा है, उस पर आपने ये कहा कि ये अर्ली पेमेंट की थी, तो मैंने ये उस पर ये कहा था कि अर्ली पेमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ, राइट ऑफ इज अ राइट ऑफ। चला रहे हैं। अब मैंने पायनियरिंग काम किया पाकिस्तान में, आज मेरे पास अल्लाह के फजल से आफ्टर वर्किंग फॉर 37 इयर्स मेरा 900 एकड़ का मैंगो का ऑर्चर्ड है, जो शायद आपको अभी पता नहीं होगा। उसके बाद ये अभी तक ओवरनाइट की कहानी चल रही है। 1991 में मैंने अपनी फैमिली से अलहदगी की, अपने शेयर उनको बेचे, कैश ली, और मैंने रियाज बॉटलर्स लाहौर की फ्रेंचाइज खरीदी जो बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। एंड देन आई सेट अप शुगर मिल इन 1991 और 1992। उधर से मैं शुरू हुआ कामयाब। मैं चीनी में शुगर मिल में क्यों हुआ? इसलिए मैं कामयाब हुआ कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा पहले 4-5 साल के बाद कि जब तक मैं काश्तकार को खुश नहीं करूंगा मेरी मिल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो मैंने काश्तकार के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने उसको शुगर केन यील्ड बढ़ाने के लिए शुगर केन में उसको एडवाइस देनी शुरू की, उसको लोन्स दिए, इनपुट्स सब्सिडी पे दी, और उसको अपना दोस्त बनाया, उसकी टाइम पे पेमेंट की, कभी उसके साथ गड़बड़ नहीं की। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ, क्योंकि ये बड़ी लंबी तफसील होगी, माफी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जुबैर इमर साहब नहीं, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। एंड में मैंने अपनी जो लास्ट शुगर मिल की एक्सपेंशन की है वो मैंने 2011 में की है, 2011-12 में, और उसके बाद मैंने 2 पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जो मैंने अभी 2 साल में लगाए हैं इसी हुकूमत के होते हुए। मैं ऑपोजिशन में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैंक से जाके तमाम कर्जे भी ले सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ स्टर्लिंग रेपुटेशन। ये मोहम्मद जुबैर साहब को अपने भाई असद उमर साहब से पूछ लेना चाहिए था। वो जब एंग्रो में थे तो मेरे से डील करते थे वो, तो ये घर में पहले उनसे पूछ लेते ना कि मेरी क्या रेपुटेशन है, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है। मैं पाकिस्तान में बहुत प्राउडली टैक्स देता हूं। अच्छा। कोई गड़बड़ नहीं करता अपनी बिजनेस में, ऑन द बुक्स प्रॉफिट होता है। मैंने तमाम रिकॉर्ड मेरे साथ मौजूद है, आप कहते हैं मैं पेश कर देता हूँ। ये तो इस तरह के इल्जाम तो ये लोग। वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, जिन पर सर आपने इल्जामात लगाए। अगर इजाजत है मैं इल्जामात का जवाब तो ले लूँ उनसे। तरीन साहब, आप रातों रात अमीर कैसे बने, से पहले ये तो बताएं। भाईजान, मैं अब क्या आपको बताऊं। मैं 1974 में मैंने MBA किया था, 74 में
اس کے بعد میں نے 1 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں نے 3 سال بینک میں نوکری کی تجربے کے لیے، کیونکہ میرے حساب سے آدمی کو نوکری کریں تو بہت کچھ سیکھتا ہے. حالانکہ میری فیملی بزنس بھی تھی، میری فیملی فارم بھی تھا. پھر 77 میں بینک چھوڑ کے کاشتکاری میں چلا گیا اور میں پاکستان کا ایک کافی ویل نون فارمر بن گیا، پروگریسو فارمر بن گیا. کاٹن میں ہم نے ریکارڈز کریٹ کیے. پھر میں نے وہاں بنجر زمین لے کے آباد کی 1980 تک، بلکہ 1978 سے لے کے مڈل 80s تک میں نے یہ کام کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں 10 سال اپنی فیملی کی بیوریج کمپنی چلائی میں نے ملتان میں. تو دیٹ ہیپن فار 10 years فرام 1980 ٹو 1990. اس کے بعد اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری فیملی کی اس وقت بھی میرے بھائی کے ملتان پیپسی ہے، میرے ماموں کے پاس فیصل آباد ہے، میرے پھوپھی داد بھائی کے پاس گجرانوالہ ہے، اور ایک اور پھوپھی داد بھائی کے پاس اسلام آباد ہے. سو وی آر the initiators, pioneers of the Pepsi business in Pakistan. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دولت میں مشرف ابھی میری یار بات تو سن لو نا. تو یہ جیسے I started in 1977. I built myself بنجر زمین لے کے، جو میں نے 10,000 روپے ایکڑ میں لی، اور اس کے اوپر میں نے ڈیولپ کیا، محنت کی، دن رات خود کام کیا، اپنے لیے نئی مینجمنٹ کریٹ کی. ہم بچوں کو ایگریکلچر گریجویٹس کو لے کے گیا، ان کو وہاں رکھا، آباد کیا. آج وہ میرا فارم